कल हमने किसी के कुत्ते में, यानी कि अगले वीडियो में कक्षा 8 पाठ 2 ईदगाह प्रेमचंद, इसके अंदर आगे हमने किसी के कुत्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। तो दोस्तों, सुबह में जल्दी होती है, सबको आज नया दिन है, आनंद है, उत्साह है। किसी को पॉकेट मनी चाहिए, तो किसी को मिठाई खानी है, तो किसी को एक दूसरे को मिलना है, तो किसी को नमाज अदा करने जानी है और सभी को मुबारकबाद देनी है। तो इसीलिए किसी के कुत्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, क्योंकि पशु भी आज भूखे रहने नहीं चाहिए। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना बैठना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है, यानी वापस आना असंभव है, क्योंकि एक तो 3 किलोमीटर तक जाना है और वहीं से वापस आना है। इसलिए लड़के सबसे ज़्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि आज ईद है। 30 रमज़ान के बाद ईद आती है, 30 रोज़े के बाद ईद आती है। इसलिए सभी आज रमज़ान ईद में सब क्या है, सब प्रसन्न हैं। कौन? लड़के सबसे ज़्यादा पसंद है। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है, क्योंकि ईदगाह तो जाना ही पड़ेगा। रोज़ बड़े बुड्ढों के लिए रोज़े बड़े बुड्ढे के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है, क्योंकि आनंद का त्यौहार है। आनंद बच्चे नहीं मनाएंगे तो और कौन मनाएंगे। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। आज तो ईद मुबारक है, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते, क्या जल्दी जल्दी जाएं और कुछ ना कुछ खाए पिए, मिठाई लाए, खिलौना लाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। अरे 5 रुपया 10 रुपया होता है, फिर भी वो लोग क्या है, अपने को अमीर मानते हैं। तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 बार, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या, क्योंकि बच्चे के मन में तो तरह तरह के सपने होते हैं। और इसीलिए वो आज तैयार है। आज क्या मनाने के लिए तैयार है? ईद मनाने के लिए तैयार है। और सबसे ज़्यादा पसंद है हामिद, गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया, कॉलेरा में क्या हो गए, मर गए। और फिर एक दिन माँ भी मर गई, और उनकी माँ भी मर गई। हामिद अकेला लड़का है। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में ही है और उतना ही पसंद है। हामिद कहाँ है? दादी की गोद में। और पसंद क्यों है? आज ईद है इसलिए। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है, क्योंकि आज ईद है। अभागिन अमीना अपनी कोठारी में बैठी रो रही है। क्यों? क्योंकि ईद मनाने के लिए पैसा नहीं है। रो रही हैं
आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? जो निराश होते हैं वो निराशा की बात करते हैं। इसी तरह ये अमीना ने, यानी कि हामिद की दादी ने क्या किया? एक श्वास रखा। निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? अमीना का दिल कचुर रहा था। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? अमीना के सिवा और कोई नहीं है। बाप भी वो है, माँ भी वो है, और पूरा जिंदगी हामिद के लिए कौन है? बुढ़ी माँ है। कौन है? उसे कैसे अकेला जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूँ न जाने देंगी। नन्ही सी जान 3 कोस यानी कि 1.25 किलोमीटर का 1 कोस, ऐसे 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं हैं। कुल दो आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यानी यही तो विषाद है। और ईद का त्यौहार अल्लाह ही बड़ा पार लगाए, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। जिसका कोई नहीं है उसका तो खुदा है यारो। इसीलिए अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, हामिद छोटा है लेकिन बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ा बहादुर लड़का है, बड़ा मज़ेदार लड़का है। क्यों? हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हों। पर यानी पंख जैसे पक्षी उड़ते हैं, इसी तरह हामिद को आज क्या करना था? ईदगाह जाना था। इसीलिए हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता था। वो अभी ऐसे थक सकता था। जहाँ तक जाना था, जहाँ ईदगाह तक वो दौड़ना चाहता तो दौड़ लेता। लेकिन वो क्या है? वो भी आज थकता नहीं है। आज इसके मन में क्या है? आज इसके मन में एक उत्साह है, एक आनंद है। इसलिए बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। ये अदालत हैं, ये कॉलेज हैं, ये कलाघर हैं। आगे चलें, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई है। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक दुकान पर मनो होंगी। एक दुकान पर मनो होगी, यानी लाइन होगी, भीड़ होगी। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्ष की छाया है। नीचे पक्का फर्श है नमाज़ पढ़ने के लिए। उसी पर जाजिम बिछी हुई है। रोज़ेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, यहाँ सब एक है। मंदिर में, यानी कि कोई भी जगह, कोई धर्म स्थान में सब छोटे बड़े क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। हजारों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं। सजदे यानी इसी तरह नमाज के पढ़ने के लिए, फिर उसको उठाना। ये झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। मानो भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में परोए हुए हैं।